मुंबई का टोल नाका जो दहिसर में स्थित है, वो उस टोल नाके को ट्रैफिक जाम के कारण हटाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि ये जो टोल है उसको शिफ्ट करके मीरा भाईंदर के क्षेत्र में डाल दिया जाए। ये निर्णय उन्होंने ले लिया और उन्होंने निर्देश भी दे दिए। अब इस दौरान लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम उस पर बात करेंगे। इसी दौरान आपने देखा कि नरेंद्र मेहता जो वर्तमान में विधायक हैं मीरा भाईंदर के, उन्होंने कहा कि मुंबई का बोझ हम अपने सर पे क्यों लेंगे, हम क्यों टैक्स भरें और हम अपने एरिया में ट्रैफिक जाम क्यों लें। उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि इस टोल नाके को ले जाकर वसई क्षेत्र में डाल दिया जाए, खाड़ी के उस पार डाल देंगे तो ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। अब यहाँ पे NHAI का कुछ कानून है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी जो इसमें मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने और NHAI ने जो रूल्स रेगुलेशंस तय किए हैं जो अधिकारियों ने, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 60 किलोमीटर के कम से कम 2 टोल्स के बीच में 60 किलोमीटर की उनका गैप होना चाहिए और इसके बाद ही कोई टोल डाला जा सकता है। ये तो नियम की बात हो गई। दूसरा ये कि अगर आप मुंबई की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले तो लोगों की मांग ये है कि अगर आपके टोल जो भी टोल्स हैं वहाँ पे अगर सड़कें रिपेयर्ड नहीं है, आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो टोल किस बात का लिया जा रहा है, ये लोगों का कहना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो टोल का कोई रोड रास्ता रिपेयर्ड नहीं है, मेंटेन नहीं है, इस वजह से लोगों को समस्याएं हो रही है। ऊपर से टोल डबल हो गया है, वो अलग चीज़ है। मुंबई में अब आप देखेंगे तो ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं थाने की तरफ, नवी मुंबई की तरफ, JNPT की तरफ जा रही हैं, इन गाड़ियों से मुंबई को कोई फ़ायदा नहीं है और मुंबई को प्रॉब्लम भी नहीं है। अब जब मुंबई में आप देखते हैं कि मुंबई में कितने % गाड़ियां जाती हैं, मुंबई में ऐसा कुछ व्यावसायिक केंद्र नहीं है जिससे जाएं, उसमें सामान्यतः छोटी गाड़ियां, राशन की गाड़ियां, इस तरह के रूटीन वाली जो गाड़ियां वही जाती हैं। तो जब सरकार ने छोटी गाड़ियों का टोल माफ़ कर दिया, छोटी गाड़ियों का टोल माफ़ कर दिया है, तो वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ जब जाती नहीं तो टोल ही पूरा तरह माफ़ कर देना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि उनके टोल माफ़ी के कारण एक समस्या का निजात लाइफ टाइम हो जाएगा। एक टोल उन्होंने अगर फ्री कर दिया, उसका जो भी बजट है, सालों से 25-30 सालों से ये टोल वसूला जा रहा है, अभी भी उसका बजट पूरा नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। तो उसमें क्या कुछ है उसका रिव्यू करके उनको चाहिए कि कम से कम ये टोल से लोगों को निजात दिलाएं। दूसरी बात जो वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो शिफ्ट करने के बाद अगर आप उसको मीरा भाईंदर में शिफ्ट करते हैं तो दिल्ली दरबार जो होटल है उसके सामने एक सिग्नल है, उस सिग्नल के आगे यानी टूवर्ड्स वसई या पालघर उसको शिफ्ट करने की बात चल रही है, लगभग 2 किलोमीटर आगे। तो उस पर क्या पॉइंट है, उस पर आप देखिए कि अगर वहाँ पे दिया तो दिल्ली दरबार का जो पॉइंट है उस पॉइंट से लगभग 500 मीटर तक ट्रैफिक जाम आमतौर पर लग जाता है सिग्नल होने के कारण। और जब इधर टोल बिठा दिया जाएगा, रोड रास्ते इसी हालत में रहेंगे, तो वहाँ पे भी यही हालत होने वाली है कि वो पूरा ट्रैफिक जाम, और ये ट्रैफिक जाम को घोड़बंदर का और मुंबई का, गुजरात का पूरा इकट्ठा हो जाएगा और ये सालों साल लोगों को तकलीफ देने वाला है। तो इसमें सरकार एक चीज़ पे विचार कर सकती है कि दहिसर का टोल नाका ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, इसमें सबसे बड़ी बात। दूसरी बात NHAI के जो मानक हैं, नियमों के जो मानक हैं, उसके अनुसार भी ये टोल कहीं से भी मीरा भाईंदर में आ नहीं सकता, वो नियम की अनदेखी होगी। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जो लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं वो आखिर इस टोल पे क्यों टोल भरेंगे। यानी मीरा भाईंदर के लोग अगर भाईंदर या भाईंदर से थाना या वसई जा रहे हैं तो उनको टोल भरना है। ये टोल कहाँ का है, पहले इस पे विचार करिए। ये टोल है मुंबई का, तो इसको मुंबई में आगे शिफ्ट करना चाहिए। दहिसर, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, उसको थाना, गुजरात, मुंबई, पालघर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है और उससे सोचने के पीछे का रीज़न भी क्या है। मतलब अपनी जिम्मेदारी उठा के दूसरे पे थोपो, दूसरे को तीसरे पे थोपो। जनता की क्या राय है, जनता की क्या बात है, जनता का अपना ओपिनियन क्या है, जनता की अपनी ज़रूरत क्या है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि टैक्सेस देने वाले जो लोग हैं उनकी भी बड़ी मेहनत की कमाई है और बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाते हैं। ऐसे में बेकार का टोल उनको क्यों भरवाना, जबकि उनको मुंबई जाना ही नहीं है, मुंबई की उस सड़क का उपयोग करते नहीं है। तो दहिसर का टोल लेना कहीं से भी उचित नहीं होगा, लोगों के साथ अन्यायकारक है। तो ये जो तमाम जो पॉलिटिकल, अभी ये मामला पॉलिटिकल से ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो है वो शिवसेना के हैं और जो विधायक हैं वो BJP के हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपसी लड़ाई का भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा कि इसका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत के बाद उन्होंने कहा कि हमको चाहिए ही नहीं, इसको उठा के ढकेल दो वसई विरार में। तो बताइए, वसई विरार का कोई माई बाप नहीं है। अभी खैर फिलहाल उनके बयानात आने बाकी हैं, ये अभी कल का रिसेंट बयान है, लेकिन इलॉजिकल बातें कोई भी मंत्री विधायक कैसे कर सकते हैं। जनता के साथ न्याय अन्याय की बात कौन करेगा। जनता ने आपको चुन के दिया, आपको गद्दी पे बिठा दिया, तो आप किसी भी, जनता तो जनता है, वो चाहे मुंबई की हो या मीरा भाईंदर की हो, पालघर की हो, वसई विरार की हो,
सबके बारे में सोचना सबका काम है, संवैधानिक अधिकार है उनका, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। गाड़ी चालक जो इस पे चलते हैं उनके भी अपने अधिकार हैं, उनका टोल टैक्स, उनका रोड टैक्स, उनका पीयूसी, उनका इंश्योरेंस, तमाम सारी चीज़ों का क्राइटेरिया है, वो लेते हैं। उसके बाद टोल डबल ट्रिपल, उसके बाद कटिंग अलग से, इतना सब देने के बाद भी इनको रोड रास्ते से इतनी हालत ख़राब है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन आपको सारी चीज़ें अप टू डेट रखनी पड़ेंगी और अप टू डेट रख के ही आप चल सकते हैं, ये आपके लिए है। लेकिन इन सड़कों पे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, इन गड्ढों के लिए कोई जिम्मेदार है क्या? उनकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होती है? जनता ये जवाब जानना चाहती है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, टोल टैक्स का या टोल शिफ्ट करने का, या ये जो अभी डाइवर्जन का नया जो अधिसूचना आने वाली है कि रात 12 बजे के बाद से वो गाड़ियाँ दूसरे क्षेत्रों में ही जाएंगी, अन्यथा 12 बजे तक उनको हॉल्ट करना पड़ेगा। ऐसे में जो ड्राइवर्स दूर से गाड़ियां चला के आ रहे हैं, वो चिंचोटी या छाड़ में रुकते हैं, तो उनके लिए शौचालय, उनके पेयजल की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की व्यवस्था, इस बारे में सरकार ने कोई प्राविधान किया है क्या? इस बारे में कोई सोचा है क्या उनके बारे में? ये तमाम भी पहलू जो है उस पर विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल ये पूरे जो हमने अभी तक डिस्कशन किए, हमने अभी तक जो आपको जानकारियां शेयर की, उस पर आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके बताइएगा। और सजेशंस के लिए अगर आपको लगता है तो संबंधित विभाग के मंत्री, उप मुख्यमंत्री या विधायकों को कमेंट सेक्शन में जाकर उनको टैग करना ना भूलिएगा, जिससे आपकी बात कम से कम उन तक पहुंच जाए और जो लोग हैं वो परेशानियों से बच जाए। सरकार इस ओर भी ध्यान दे, ये ज़रूरी है। सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।